हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। देखिए फ्रेंड, आज का जो क्लास होने जा रहा है, डीसी मोटर के जो शेष पार्ट्स बच गए थे, डीसी मोटर के जो शेष प्रकार बच गए थे, उसी का है जो पूरा होगा। इसमें हम पिछले के क्लास में चर्चा किए थे, डीसी मोटर 3 प्रकार के होता है, सीरीज, शंट, कंपाउंड। तो सीरीज और शंट का तो डिटेल से हम लोग विश्लेषण कर लिए थे अगले क्लास में, लेकिन आज के क्लास जो आप लोग को करवाने जा रहे हैं कंपाउंड मोटर के बारे में। डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसमें कहा गया है डीसी कंपाउंड मोटर। देखिए, तीसरा मोटर के प्रकार में हम आप लोग को पहुंच गए हैं। डीसी कंपाउंड मोटर कहते हैं किसे? कहता है वैसा मोटर जिसमें कंपाउंड मीन्स क्या होता है? मिला हुआ, यौगिक। और डीसी मतलब डीसी या मोटर मीन्स मोटर। कहने का मतलब जिस मोटर में सीरीज मोटर और शंट मोटर दोनों का मिश्रण होता है, या कंपाउंड मोटर हम कह सकते हैं कि जिस मोटर में 2 प्रकार के बाइंडिंग होता है, एक सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग प्रयोग की जाती है, तो वैसे मोटर को हम लोग क्या कहेंगे? डीसी कंपाउंड मोटर। आपको बता दिए फ्रेंड कि जिस प्रकार हम लोग पढ़े सीरीज मोटर और शंट मोटर, तो ये दोनों का मिश्रण कंपाउंड मोटर कहलाता है। हम इसको नोट करके लिखा देते हैं, लिख लीजिए। जब किसी मोटर में 2 प्रकार के बाइंडिंग सीरीज तथा शंट फील्ड बाइंडिंग प्रयोग की जाती है, तो उसे कंपाउंड मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड मोटर। कहता है फ्रेंड कि कंपाउंड मोटर यह एक ऐसा मोटर है कि आप जनरेटर के भी भांति इसको प्रयोग कर सकते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर को डीसी जनरेटर के भी भांति प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब इसके आउटपुट है जो इनपुट सोर्सेस चेंज कर दीजिएगा। जैसे मैकेनिकल ऊर्जा आप दे दीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल देगा, और इलेक्ट्रिकल दीजिएगा तो मैकेनिकल देगा। तो हम आप लोग को समझा दें कि कंपाउंड मोटर किसको कहेंगे? जब किसी मोटर में 2 प्रकार के बाइंडिंग प्रयोग की जाती है, जिसमें पहला बाइंडिंग सीरीज बाइंडिंग और दूसरा शंट फील्ड बाइंडिंग प्रयोग किया जाए, तो वैसे मोटर को हम कंपाउंड मोटर कहते हैं। कंपाउंड मोटर फ्रेंड 2 प्रकार के होता है। कंपाउंड मोटर कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। नोट कर लीजिएगा। कंपाउंड मोटर 2 प्रकार के होता है। पहला में है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और दूसरा में है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। देखिए फ्रेंड,
डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर किसको कहेंगे और डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर किसको कहेंगे। तो वैसे मोटर जिस मोटर में सीरीज बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है जिसमें उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का सहयोग करता है, एक दूसरे का क्या करता है, सहयोग करता है। तो वैसे मोटर को हम डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के डिफिनेशन। जिस मोटर के सीरीज और शंट फील्ड बाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का सहयोग करता हो, तो वैसे मोटर को हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। देखिए दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में समझ लीजिएगा फ्रेंड। कहता है जिस मोटर की सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया जाए जिससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का सहयोग नहीं बल्कि विरोध करे, क्या करे, विरोध करे, तो वैसे मोटर को हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहेंगे। यानी कहने का मतलब फ्रेंड डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के उल्टा डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है। ठीक है, इसको हम लिखा देते हैं, बारी बारी से नोट कर लीजिएगा। डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पहला नोट करेंगे, जिस मोटर के दोनों बाइंडिंग सीरीज और शंट फील्ड बाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित, आप लोग लिखिए, कॉपी कलम निकाल के बढ़िए, संयोजित किया जाता है कि इसमें उत्पन्न यानी पैदा होने वाले, उत्पन्न या पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का कौन कौन, एक दूसरे कौन कौन, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग का एक दूसरे का सहयोग करता हो तो उसे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ये भी फ्रेंड कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर दो प्रकार के होता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के, नोट कीजिएगा। ये मोटर दो प्रकार के होता है।
जिसको हम लोग कहते हैं पहला में लॉन्ग शंट और दूसरा में शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, देखिए फ्रेंड, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या होता है? इसमें जो होता है फील्ड वाइंडिंग और सीरीज बाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग आने का मतलब दोनों में क्या होता है? डिस्टेंस लंबा का होता है और इसमें जो ताकत होता है शॉर्ट शंट की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका लॉन्ग शंट कहा गया। शंटे ही रहेगा। शंट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, कहता है वैसा वाइंडिंग जो वाइंडिंग पतला तार और टर्नों की संख्या अधिक और प्रतिरोध भी अधिक रहेगा। शंट पे शंट जोड़ता है बाबू तो प्रतिरोध बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। शंट बाइंडिंग कहेगा, कहने का मतलब जिस बाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है वैसे बाइंडिंग को शंट बाइंडिंग कहते हैं, समझ गए। और हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग शंट का जो फिगर होता है, देखिए फ्रेंड हम आपको बता देते हैं। लॉन्ग शंट का जो बाइंडिंग होगा इस प्रकार से होगा। लॉन्ग शंट जो बाइंडिंग होता है, लॉन्ग शंट जो मोटर का जो होता है डिफिनेशन, आपका फिगर इस प्रकार से होगा। ये आर्मेचर है, ये जो होगा सीरीज फील्ड है और ये होगा शंट फील्ड। क्या होगा? शंट फील्ड। ये हो जाएगा डीसी सप्लाई, ये हो जाएगा लॉन्ग शंट। ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग शंट हो जाएगा। और आपका शॉर्ट शंट का जो होता है फिगर आपको हम बता देते हैं, शॉर्ट शंट का कैसे होता है। ये देखिए फ्रेंड, आर्मेचर हो गया, ये जो हो गया सीरीज फील्ड हो गया, और ये जो आपका होगा शंट फील्ड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इनपुट सोर्सेज डीसी सप्लाई। तो देखिए फ्रेंड, ये जो आपका था शॉर्ट शंट, मोटर, और ये लॉन्ग शंट मोटर। इसको फिगर बना लीजिएगा ध्यान से। अगला है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे हम मिटाते हैं। दूसरा नंबर में डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर।
देखिए फ्रेंड, क्या होता है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कहता है जिस मोटर में दोनों बाइंडिंग, एक सीरीज बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया जाता है आर्मेचर के साथ कि उसमें उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करता है, तो वैसे मोटर को हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। हमेशा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर से कमजोर होता है, शक्तिशाली कम होता है। लिखिएगा, नोट करिएगा। जिस मोटर की सीरीज और शंट फील्ड बाइंडिंग को आर्मेचर के साथ इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करे या विरोध करता हो तो उसे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें कह रहा है कि दोनों बाइंडिंग को आर्मेचर के साथ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का क्या करता है, विरोध करता है, तो वैसे मोटर को हम क्या कहेंगे, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। देखिए फ्रेंड, ऐसे मोटर का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है प्रेस मशीन, रोलिंग मशीन, कंप्रेसर मशीन और एलिवेटर में। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड मोटर के बारे में जो आपको हम बताएं कि कंपाउंड मोटर हमेशा डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर का मिश्रण है, यानी कि मिला हुआ होता है। उसमें हम आपको बताएं कि कंपाउंड मोटर दो प्रकार के होता है, डीसी डिफरेंशियल और डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड। तो कम्युलेटिव कंपाउंड में बताएं कि जिस जनरेटर मोटर के सीरीज फील्ड और शंट फील्ड बाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का क्या करता है, सहयोग करता है, तो उसे कम्युलेटिव कहते हैं। और डिफरेंशियल में बताएं कि दोनों बाइंडिंग में, सीरीज और फील्ड बाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या करता है, विरोध करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल। और दोनों काम फिगर भी बता दिए कि डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड दो प्रकार के होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में होता है शंट यानी प्रतिरोध अधिक, और शॉर्ट शंट का मतलब होता है प्रतिरोध कम होता है। और इस मोटर का उपयोग प्रेस मशीन, रोलिंग मशीन, कंप्रेसर मशीन और एलिवेटर वगैरह में करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आज का ये जो मोटर, डीसी मोटर का जो चैप्टर था, ये समाप्त हो गया और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको फिर मिलेंगे अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।